नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत शर्मा। सोने और चांदी के भाव में इन पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके का उतार चढ़ाव लगातार महसूस किया जा रहा है, उसने जो है खरीदारों को काफी हद तक विचलित किया है। लोग इससे जो है काफी हताश हुए हैं। जो इस प्लानिंग में थे कि जल्दी ही वो जो है कुछ ज्वेलरीज की जो है परचेसिंग करने वाले थे। खासतौर से ऐसे लोग जो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी यह जोरदार झटका साबित हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से सोने और चांदी के रेट्स फ्लक्चुएट हुए हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये भी है कि एक ही दिन में सोने के भाव जितनी ज्यादा लेवल में डाउन हुए हैं, वो भी अपने आप में चौंकाता है। और जिस तरीके से फ्लक्चुएट होते हुए ये बढ़ा है, वो भी अपने आप में हैरान करने वाला है। ये मार्केट में सफोकेशन सर किस वजह से आ रही है, ये हम आप दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शिशिर चौरसिया साहब। बिजनेस एडिटर हैं नवब टाइम्स के और दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विमल गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल मेरा शिशिर जी से रहेगा। सर, आप ये बताएं कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस इतनी ज्यादा हो रही हैं, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्यों मार्केट में इतनी सफिशिएशन जो है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को लेकर बनी हुई है? देखिए, भारत में देखें या पूरी दुनिया में देखें, सोने की कीमत सिर्फ अपने यहां से नियंत्रित नहीं होती, ये नियंत्रित होती है वैश्विक कारणों से। गोयल साहब इस पे ज्यादा बढ़िया प्रकाश डाल सकते हैं। हम तो यही जानते हैं कि पिछले कई दिनों में देखिए, पहले गिरावट हुई, उसके बाद कल ही अमेरिका ने फेड रेट में 1/4 की कटौती की, उसके बाद सोना चढ़ गया। कल सोना चढ़ गया, लेकिन आज सुबह सुबह फिर देख रहे थे एमसीएक्स पर उतर गया। 2000 तक सोना आज प्रति 10 ग्राम गिर गया था। 5 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 12,066 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था और आज सुबह यह 1,19,125 पे खुला। गोयल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इसमें देसी कारक का कोई प्रभाव है या सब विदेशी वजहों से इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं? देखिए, हम लोग सोना सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और जहां तक अगर कोटे की बात करें तो चाइना के बाद भारत सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है। लेकिन ये कंट्रोल एक तरीके से बाहर से ही होता है और वैश्विक कारण इसमें ज्यादा होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब आगे शादी का सीजन है या दीपावली आ रही है तो भाव बढ़ेगा, या ऐसा है तो भाव घटेगा। ये चीजें नहीं होती। सबसे बड़ी वजह तेज और मंदी की होती है वैश्विक कारण। और दूसरा, दीपावली के पहले जो सोने और चांदी में एक साथ तेजी आई है, उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि बिल्कुल एक पैनिकिक हो गया पब्लिक में कि भाई खरीद लो, पता नहीं आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये पैनिकिक सिर्फ भारत में नहीं था, ये सभी देशों में था। तो उसकी वजह से क्या था कि अब मान लीजिए अगर किसी चीज की अवेलेबिलिटी दिल्ली में 2 टन है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत शर्मा। सोने और चांदी के भाव में इन पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके का उतार चढ़ाव लगातार महसूस किया जा रहा है, उसने जो है खरीदारों को काफी हद तक विचलित किया है। लोग इससे जो है काफी हताश हुए हैं। जो इस प्लानिंग में थे कि जल्दी ही वो जो है कुछ ज्वेलरीज की जो है परचेसिंग करने वाले थे। खासतौर से ऐसे लोग जो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी यह जोरदार झटका साबित हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से सोने और चांदी के रेट्स फ्लक्चुएट हुए हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये भी है कि एक ही दिन में सोने के भाव जितनी ज्यादा लेवल में डाउन हुए हैं, वो भी अपने आप में चौंकाता है। और जिस तरीके से फ्लक्चुएट होते हुए ये बढ़ा है, वो भी अपने आप में हैरान करने वाला है। ये मार्केट में सफोकेशन सर किस वजह से आ रही है, ये हम आप दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शिशिर चौरसिया साहब। बिजनेस एडिटर हैं नवब टाइम्स के और दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विमल गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल मेरा शिशिर जी से रहेगा। सर, आप ये बताएं कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस इतनी ज्यादा हो रही हैं, इसके पीछे आखिर वजह क्या है?
क्यों मार्केट में इतनी सफिशिएशन जो है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को लेकर बनी हुई है? देखिए, भारत में देखें या पूरी दुनिया में देखें, सोने की कीमत सिर्फ अपने यहां से नियंत्रित नहीं होती, ये नियंत्रित होती है वैश्विक कारणों से। गोयल साहब इस पे ज्यादा बढ़िया प्रकाश डाल सकते हैं। हम तो यही जानते हैं कि पिछले कई दिनों में देखिए, पहले गिरावट हुई, उसके बाद कल ही अमेरिका ने फेड रेट में 1/4 की कटौती की, उसके बाद सोना चढ़ गया। कल सोना चढ़ गया, लेकिन आज सुबह सुबह फिर देख रहे थे एमसीएक्स पर उतर गया, 2000 तक सोना आज प्रति 10 ग्राम गिर गया था। 5 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 12,066 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था और आज सुबह यह 1,19,125 पे खुला। गोयल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इसमें देसी कारक का कोई प्रभाव है या सब विदेशी वजहों से इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं? देखिए, हम लोग सोना सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और जहां तक अगर कोटे की बात करें तो चाइना के बाद भारत सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है, लेकिन ये कंट्रोल